क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? मंदिर जाने से जीवन में क्या मिलता है? क्या सच में ईश्वर हमारे साथ होते हैं या यह सब सिर्फ कहानियाँ हैं? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है तो आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं झलक दिव्य ज्ञान। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भक्ति का अर्थ बदल देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव साधारण नहीं था, उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका विश्वास। वह दिन की शुरुआत करता भगवान के नाम से और रात को भी उसी नाम में सो जाता। न उसे धन की चिंता थी, न प्रतिष्ठा की, न पद की। परिवार परेशान रहता था। पिता कहते नाम जपने से पेट नहीं भरता, माँ रोती सारी उम्र मंदिरों में ही बिताएगा क्या। भाई बहन कहते हम मेहनत करते हैं और यह सब भजन गाता है। माधव चुप रहता, न तर्क न बहस, बस इतना कहता जो सबको चला रहा है वही मेरा मार्ग भी बनाएगा। नगर में भयंकर अकाल पड़ा। भूख, बीमारी और डर। राजा के दरबार में घोषणा हुई, जो भी देवता को सबसे बड़ी भेंट देगा नगर को संकट से मुक्ति मिलेगी। लोग धन लाए, सोना चांदी, पशु, पर संकट नहीं टला। राजा के पुरोहित ने कहा, देवता को चाहिए एक ऐसा मनुष्य जो पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो। सबकी निगाहें माधव पर गई। परिवार सन्न रह गया। पिता बोले, तू हमेशा कहता था कि भगवान सब करते हैं, तो आज कुछ कर दिखा। माँ कांपती आवाज़ में, अगर तेरा जीवन सबके काम आ जाए तो शायद यही तेरी भक्ति है। माधव ने आंखें बंद की, मुस्कुराया, कहा, अगर प्रभु की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। राजा ने माधव से पूछा, कोई अंतिम इच्छा? माधव बोला, हाँ, मुझे 4 दीपक चाहिए। सब हैरान। 4 दीपक लाए गए। माधव ने उन्हें जलाया और बोला, पहला दीपक परिवार का, जो संकट में मेरा साथ छोड़ बैठा। दूसरा दीपक समाज का, जो उपयोग देखकर संबंध रखता है। तीसरा दीपक सत्ता का, जो बलिदान तो लेती है पर पीड़ा नहीं समझती। और चौथा दीपक मेरे प्रभु का है। माधव ने पहले 3 दीपक अपने हाथों से बुझा दिए। चौथा दीपक तेज प्रकाश से जलता रहा। माधव बोला, जिसका नाम मैंने लिया वह आज भी जल रहा है। अचानक तेज हवा चली पर चौथा दीपक नहीं बुझा। आकाश में बादल गरजे पर दीपक स्थिर रहा। पूरा दरबार स्तब्ध। तभी पुरोहित कांपते स्वर में बोला, राजन, यह साधारण दीपक नहीं है, यह आस्था की अग्नि है। राजा सिंहासन से उतर आया, बोला, जिसे ईश्वर ने नहीं छोड़ा उसे मैं कैसे त्याग दूं। माधव को गले लगाया, घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र है और यही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। अकाल समाप्त हुआ, वर्षा हुई, नगर में जीवन लौटा। मित्रों, इस कथा का सार यही है, जब सब साथ छोड़ दे तो ईश्वर साथ देते हैं। जब नाम लिया जाता है तो रास्ते बनते हैं। भक्ति का अर्थ है दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए ईश्वर को पकड़ना है। आपको पता भी नहीं चलता कितनी मुसीबतें आपके पास आकर लौट जाती है। इसलिए नाम जपिए, विश्वास रखिए और याद रखिए, आप कभी अकेले नहीं हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।